महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप टीवी सीरियल में महाखलनायकों के रोल किए हैं महाराज जी। ये दुर्योधन बने हैं, कंस बने हैं, रावण बने हैं महाराज जी। बट वास्तविक जीवन में, अपने जीवन में बिल्कुल विपरीत हूं। अपने धर्म के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता हूं और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देता हूं कि धर्म पे मार्ग पे चलें। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका एक सवाल है कि अभी जैसे कार्य तो बहुत अच्छे जैसे मिला और उसमें बहुत सफलता भी मिली, बट जो फिर अगले कार्य के मिलने के बीच की यात्रा होती है कि नया रोल मिले, नया वो मिले, वो बड़ा कठिन हो जाता है। उसमें मन विचलित हो जाता है और भविष्य और बच्चों की चिंता से मन नकारात्मक होने लग जाता है। अगर उस समय आप भगवान का नाम जप कीजिए, जो खाली समय है, तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा, क्योंकि विश्वात्मा भगवान ने बिना किसी के सहयोग के अकेले संपूर्ण सृष्टि प्रकट की और उसका पालन पोषण कर रहे हैं। आपका तो एक बहुत छोटी सी मांग है, जो भी मांग है बहुत छोटी सी मांग है। एक अपने परिवार का पोषण, एक अपने भविष्य की उज्ज्वलता, एक अपने चरित्र की उन्नति, बहुत छोटी सी मांग। भगवान अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की उन्नति का। तो यदि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहा तो हम सर्व संपन्न हो जाएंगे। जितने भी ये खलनायक के किरदार हैं, ये सब महान तपस्वी थे, साधारण नहीं थे। जैसे रावण, भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था। चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो दसों दिशाएं कांप उठती थी। किस बल, किसके बल से? तपस्या के बल से। कंस तपस्वी था, काल नेमी राक्षस था, तपस्या किए हुए था, उसी के तपस्या के बल से हाहाकार मचा हुआ था। तो जो भी हुए, एक उच्च कोटि के खलनायक जो भगवान से युद्ध किए, सीधे भगवान से युद्ध किए, ये सब महान तपस्वी थे, कोई साधारण नहीं थे। तो इनके पास कौन सा वैभव नहीं था? भगवान ने आलिंगन किया, चाहे क्रोध से ही सही भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए प्राण त्याग किए। इनसे बड़ा तपस्वी और कौन हो सकता है? चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्, ये सब भगवान के निजी पार्षद है। तो अगर हम यहां कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे तो तपस्या से कंट्रोल रखें, हमारा चरित्र पवित्र रहे और हम नाम जप करते हुए भगवान की आराधना में तन्मय रहे। जब किरदार मिले तो घुस कर किरदार करें। उस समय यही अनुभव करें, मैं वही हूं। उस समय मैं रोल कर रहा हूं ऐसा याद ना रहे, याद रहे कि मैं दशानन ही हूं, मैं कंस ही हूं। और बिल्कुल वही किरदार का मतलब होता है, उसी में घुस जाए, उसी रोल में घुस जाए। जैसे आपको जो रोल मिला है और उस समय जब आप अपने स्वरूप में आएंगे, उसी भाव में आएंगे, तो झलकने लगेगा। वो लोगों की चित्त वृत्ति का आकर्षण करके, वाह यार क्या किरदार किया, क्या रोल किया। और जब आप रोल करेंगे तो केवल रोल रहेगा, और जब आप घुस कर करेंगे उसी में, तो वो स्वरूप रहेगा। ये उसी आवेश में एकदम आ गए, उसी आवेश में एकदम। तो वो आवेश आने के लिए तपस्या चाहिए। और जी, जैसे दुर्योधन का रोल कर रहे हैं, तो वैसा स्वभाव तो नहीं उतरने लग जाएगा? जैसे नहीं, जनरल में नहीं उतरेगा, जनरल में नहीं उतरेगा। उस समय हम जिस समय अपना मुकुट धारण करते हैं और वेश धारण करते हैं, उस समय वो स्वभाव, उस समय स्वभाव में बिल्कुल वही। और जब वो पोशाक उतर गई तो वो शांत स्वरूप अपने दिन चले। यही तो रोल का प्रभाव होता है कि वो रोल कर रहा है एकदम निगेटिव और घर में एकदम पॉजिटिव। हाँ, बोल रहे हैं विपरीत स्वभाव है। हाँ, वही मतलब। मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, कहीं पर भी बहुत सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। और मैंने जीवन में कभी मांसाहार या कोई नशे का सेवन नहीं किया। और मुझे लगता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि आपने जो पूरे संसार में जो आपने परिवर्तन किया है आपके शब्दों द्वारा। तो मतलब गुरुदेव, मैं आपसे काफी समय से मिलने के लिए बहुत था, लेकिन आज साक्षात आपके दर्शन हुए। मैं अपने आप को, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस। जी, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप ऐसे उन्नतिशील बनने के लिए नाम जप कीजिए और व्यायाम जरूर करते रहिए। व्यायाम जरूर, शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है, और नाम जप से मन स्वस्थ रहेगा और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा। और सात्विक आहार, चिंता मत कीजिए। विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं। तो चिंता करने से आप कमजोर हो जाएंगे और भगवत चिंतन करके आनंदित रहेंगे। भगवान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और आप निश्चित समझो, हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। हम मांग के खाते थे, भिक्षावृत्ति सन्यासी थे, संत है तो मांग के ही खाना। हमारे पास 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपया नहीं। पहली दवा किडनी फेल होने पर 1800 रुपये 1 महीने की आई, सो हमारे पास नहीं थे। मतलब औषधि की तो बात जाने दो, पेट भरने के लिए भोजन नहीं। गेम बदला। आज जानते हो 500 लोगों का बाल भोग बनता है, 500 लोगों का राजभोग बनता है? भगवान का यदि भरोसा है और भगवान का चिंतन है तो गेम बदलने में देर नहीं लगती। उनका बदलने, ये हम आपको अपनी घटना इसलिए बता रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए। ये लौकिक सुख संपत्ति है, और जो अलौकिक है उसे तो हम तुम्हें बता ही नहीं सकते। कि जो वो हमें हृदय से प्यार करता है, वो बात तो, ये तो मायामयी बात है।
हृदय से जो प्यार करता है तुम्हें क्या बता पाए। इसलिए भरोसा रखो भगवान का और नाम जप करो, और जो भी किरदार मिले आपको, जो भी रोल मिले, घुस कर रोल करो, जिससे सामने वाला देख करके थोड़ी देर के लिए उस समय में आ जाए कि इस समय में राम रावण युद्ध में बैठा हुआ हो, इस समय में कृष्ण और कंस के लीला चरित्र में बैठा हुआ, भूल जाए और वो रोल में आकर्षित हो जाए। ये तप का प्रभाव होता है। जब आप भजन करोगे, तप करोगे, तो जैसे उपदेश है, लेकिन उपदेश तभी सार्थक होगा जब हम आपसे कोई चाह न रखे और स्वयं में वो जीवन में हो। जो आपको उपदेश कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा, और अगर स्वयं में वो नहीं है, हम केवल पढ़ लिख कर आपको बोल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मात्र होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम स्वयं तपस्या परायण हो, जप परायण, और आपसे बोले जप करो, तो ये बात आपके दिमाग में घुस जाएगी और वो आपको जप करा के ही मानेगी। ए शराब मत पियो, ये बात घुस जाएगी आपके दिमाग में और आपको शराब को छोड़ना पड़ेगा। ये तप के द्वारा, जब हम तप और जप परायण होते हैं तो जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा हम चरित्र करते हैं वैसा लोग अनुकरण करते हैं। अगर हमारे ही जीवन में ना हो तो फिर उसका लाभ क्या। तो आप तपस्वी बनिए, भजन करने वाले बनिए, धर्मात्मा बनिए, और जो रोल आए लोगों को सुख प्रदान करने के लिए उस रोल को सम्यक रूप से कीजिए, तभी सुख में। अगर खलनायक का रोल है आपका, मान लो कंस का, और आप उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाते तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आपको कंस जैसा ही उस समय आपको दिखाना है, तभी कृष्ण की महिमा प्रकाशित होती है। अगर रावण की महिमा ना प्रकाशित हो कि ऐसा बलवान रावण, तो राम की महिमा उच्च कोटि की कैसे प्रकाशित होगी। क्योंकि राम जी ने ऐसे महामहिम रावण को परास्त किया। तो हमें जो देखो, जब रामचरित की आरती होगी, रामचरितमानस की, तो रावण की भी आरती होती है, क्योंकि पक्ष तो वो भी है ना, राम और रावण। जहां कहीं राम का चर्चा होगी तो वो साथ आएगा, क्योंकि विपक्ष में है ना। तो हाँ, तो हमें जो भी रोल मिले, और इतना महान भक्त भगवान का कि अंतिम समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का स्मरण करके प्राण छोड़ने की आकांक्षा करते हैं, और वो प्राण छोड़ते समय कह रहा, कहाँ राम रण हतो पचारी, कहाँ राम है, मैं ललकार करके उनको पराजित करूंगा। अंतिम समय उसके शब्द थे, कहाँ राम रण हतो पचारी। भगवान का स्मरण करते हुए वो भगवान में लीन हो जाता है। तो इसलिए जो भी रोल मिले खूब अच्छे से करो, नाम जप। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए उपासक को धर्माचरण, आज्ञा पालन और शुद्ध आहार के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, अथवा योग्य कृपा पात्र बनने के लिए क्या करना? खास बात, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। खास बात, सबसे बड़ी बात, सब शास्त्रों की सार बात, हमारा चिंतन क्या होता है। यदि हमारा चिंतन भगवत चिंतन है तो हमारी सब बाह्य साधना सफल है। यदि हमारा भगवत चिंतन का तार टूट रहा है, भोगों का चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, राग द्वेष का चिंतन हो रहा है, तो अभी ठीक नहीं है। हमें चिंतन संभालना चाहिए हर समय। अध्यात्म उन्नति के लिए, जैसे भूख मिटाने के लिए एक के कवल जब हम अन्न पाते हैं तो उससे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही अनंत जन्मों में जो हमने लौकिक सुख भोगे पर कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी भूख नहीं मिटी, आज सत्संग के द्वारा हमें पता चला कि उस भूख को मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। भगवत प्राप्ति अनन्य चिंतन, तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करता है। अब नित्य निरंतर चिंतन में राग द्वेष, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, ये जो हमारी वृत्तियों को घसीटते हैं, इनसे बचाना है। कोई हमारा अपमान करे, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, हमें क्षमा करना चाहिए, उससे झगड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए मन में गलत संकल्प भी नहीं होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो जो आपका अपमान करे, जो आपकी निंदा करे, जो आपको दुख पहुंचाए, भगवान से प्रार्थना करे कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो और वो भी सतमार्ग में चले, असत आचरणों का त्याग करे, ना कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि इसको दंड मिले। नहीं, क्षमा। एक भी मिनट हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम, जिन भोगों में संसारिक जीव अपना विश्राम मान रहे, उन भोगों से हमारी अरुचि होनी चाहिए,
विरक्तिर। कोई हमें बहुत सम्मान दे, हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर सम्मान अच्छा लगता है तो अपमान बुरा लगेगा, फिर आप द्वंद्वों के अंतर्गत रहेंगे, आप द्वंद्वातीत नहीं हो पाएंगे। इसलिए सम्मान को अप्रिय भावना से देखें। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, घोर विष के समान देखें। आशा ये दृढ़ हो जाए, इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। उत्साह के साथ निरंतर नाम जप, भगवान की लीला कथाओं का गान और श्रवण, और भगवान के परम पवित्र धामों, क्षेत्रों, पुरियों का भ्रमण करना। कभी समय निकाले, श्री धाम वृंदावन, भगवान की 84 कोष लीलाएं हैं इस भूमि में, तो 84 कोष भूमि का भ्रमण और भगवान की अन्य जो पुरियां हैं इनका भ्रमण, ये हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। यदि हम ऐसा साधन करते रहें तो हम अध्यात्म की चरम सीमा को पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो इंद्रियां विषय भोग में नहीं लग सकती, फिर भी मन इतना परेशान क्यों करता है? इंद्रियां विषय भोग में नहीं लग सकती, क्या क्या था? सामर्थ्य नहीं है कि इंद्रियों का कि विषय भोग कर अरे उससे सामर्थ्य से क्या लेना देना? गंदी वृत्ति वाली इंद्रियां गंदी वृत्ति ही फेंकेंगी, अच्छी थोड़ी फेंकेंगी। मान लो वृद्ध हो गया है तो शरीर तो वृद्ध हो गया है, लेकिन मन थोड़ी वृद्ध हो गया है, इंद्रियां थोड़ी वृद्ध हो गई हैं। इंद्रिय चिन्ह वृद्ध हो गए हैं। नेत्र गोलक है लेकिन नेत्रेंद्रिय है अंदर। गोलक खराब हो गए लेकिन नेत्रेंद्रिय थोड़ी खराब हुई है। ऐसे ही आपकी इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं, लेकिन इंद्रियां थोड़ी असमर्थ हो गई हैं। तभी तो कहा जाता है कि जितेंद्रिय बनो। अगर आप भोगने लायक हैं और आपने अधर्मयुक्त भोग नहीं भोगा तो आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इंद्रियां पवित्र स्फुरणा करेंगी, गंदी स्फुरणाएं बंद हो जाएंगी। आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए इंद्रियां भोगने योग्य ना होने पर भी वही गंदी वृत्तियां फेंकती हैं। इसीलिए एक एक वृत्ति को सुधारो, भगवान के चरणारविंद में अर्पित करो। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त की एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में स्वस्थ अवस्था में लगाओ, तो फिर इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, मन पवित्र हो जाएगा। ये सब भगवत चिंतन के प्रभाव से होगा। इसलिए खूब नाम जप करो। बिना जितेंद्रिय हुए ये इंद्रियों की जो गंदी वृत्तियां हैं खत्म नहीं होती, वो चलती रहती हैं। जितेंद्रिय होना पड़ेगा। भोग समीप होने पर भी भोगने की इच्छा ना होना। ये तभी होगा जब खूब भजन करोगे। भजन के बिना नहीं होगा। भजन करोगे तभी होगा। ये बातों से नहीं होगा, पढ़ लेने से नहीं होगा, सुन लेने से नहीं होगा, सुना देने से नहीं होगा। ये भजन करने से होगा। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, परोपकार की भावना रखो, तो इंद्रियां और मन पवित्र होने लगेगा।